नमस्कार। तो आज हम एक सभ्यता के बारे में जानेंगे। जो सभ्यता है उसका नाम है लोथल, गुजरात। और जो सभ्यता है ये लोथल जो स्थान है और ये कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात के अंदर पड़ता है। ये सभ्यता हमने कुछ सभ्यताएं पहले पढ़ी थी। उन सभ्यताओं में से एक सभ्यता और है जिसका नाम है लोथल, और ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये गुजरात में पड़ती है। देखिए, इसका जो लोथल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता क्या है कि इस लोथल का जो शाब्दिक अर्थ होता है ज़मीन, मतलब कि कहीं पर भी ऐसा स्थान जहाँ पर इस ज़मीन है, उस ज़मीन को यहाँ पर कुछ खोदे गए और खोदने के बाद में यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य है वो कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। अब उन चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो लोथल है, इस जगह की खुदाई करने वाले कौन थे। मतलब पहले तो इसकी खोज करने वाले कौन थे, तो इनकी जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने सन 1954 में ये खोज की थी। और उसके बाद में ही 54 के बाद में 3 साल बाद में ही SR राव के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। मतलब कि यहाँ इस जगह को खोजा जाता है। जब नदी थी यहाँ के पास में ही, और कहा जाता है कि इस नदी है, इस नदी का नाम है भोगवा नदी। ये गुजरात की प्रसिद्ध नदी है जो आपके लोथल के पास में ही बहती है। तो ये जो नदी है ये है भोगवा नदी। इस नदी के किनारे पर हमारी लोथल जो सभ्यता है वो यहाँ पर खोजी गई है। तो ये लोथल सभ्यता यहाँ पर खोजी गई है। 3 साल बाद में इसमें उत्खनन स्टार्ट कर दिया। और देखिए यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से हमको चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। कि सबसे पहले हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, प्रथम साक्ष्य आपको मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं, आपके लोथल से मिले हैं। लेकिन आपको ये बात और ध्यान रखनी है, साथ में ही चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, सबसे प्राचीन चावल कहाँ पे हुआ करते थे। प्रथम तो यहाँ से मिले, लेकिन सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य हुआ करते थे वो कहाँ से मिले हैं, तो वो है कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। भारत के अंदर ये कोल्डी हवा जो जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और यहाँ से हमें जो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो यहाँ से मिले हैं। और ये भी याद रखना आपको साथ में ही कि जले हुए जो चावल है वो उसके साक्ष्य कहाँ मिले, तो हमारे राजस्थान में एक कालीबंगा सभ्यता है, उसको भी मैं बताऊंगा आपको इस सभ्यता के बारे में, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जले हुए जो चावल के साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले आपको कहाँ से, कालीबंगा जो आपके राजस्थान में है। तो राजस्थान की जो सभ्यता है वहाँ से आपको ये मिले हैं। और साथ में ही हमें यहाँ से बाजरे के साक्ष्य में प्राप्त हुए। क्या कहा जाता है कि इस जगह पर बाजरे की खेती भी की जाती थी। बाजरे की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि बाजरे को पानी की कम आवश्यकता होती है। और जो गुजरात है, उस गुजरात के अंदर हम भौगोलिक दृष्टि यानी जोग्राफिकल दृष्टि से देखे जाए तो वहाँ की जो जलवायु है वो आपको वहाँ पे पानी की मात्रा कम देने को मिलेगी। रेगिस्तान है तो ये ज़्यादातर बाजरे वहाँ पे बाजरे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक प्रकार से यहाँ पर बाजरा किया जाता था। और देखो यहाँ से क्या क्या मिला, एक मिले चक्की के दोनों पार्ट, चक्की पीसने वाली उसके दोनों पार्ट यहाँ से मिले हैं। मन के बनाने की कारखाने भी मिले हैं। साथ में ही यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। जब बंदरगाह रहेगा तो मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ पानी, बंदरगाह कैसे कहते हैं, जहाँ पर नदी समुद्र हो या नदी, उसको किनारे को बोलते हैं और किनारे को बंदरगाह बोलते हैं। और उस बंदरगाह पर नावें आकर रुकती है। तो जब नावें आकर रुकी तो हमें नाव के साक्ष्य मिले। तो यहाँ पर 4 नावों के साक्ष्य मिले, बड़ी बड़ी नावें यहाँ से साक्ष्य मिले थे। और ये देखो इन्होंने व्यापार किया करते थे नावों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में। तो ये फारस में जाते थे, फारस, तो वहाँ पे जो फारसी मौर्य यहाँ पे साक्ष्य, फारसी मौर्य के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर युगल सवादान यानी कि मर्यादा तो जोड़े के साथ में यहाँ पर दफनाए जाते थे। और देखिए साथ में यहाँ पे मिले हैं क्या, अग्निकुंड के साक्ष्य, मतलब कि यहाँ पर यज्ञ करवाया करते थे। तो यज्ञ के साक्ष्य भी हमको यहाँ से मिले हैं। मिट्टी की मम्मी मिली है। मम्मी एक प्रकार की एक व्यक्ति की जो आकृति होती है, जो आप कह सकते हो कि आदमी मरने के बाद में उसको कई सालों तक वहाँ पर रखा जाता है। तो ये आपके राजस्थान के अंदर है, अल्बर्ट म्यूजियम, वहाँ पे भी आपको मम्मी देखने को मिल जाएगी। ज़्यादातर जो मम्मी है ये आपको फारस की या आप कह सकते हो कि अरब की कंट्रियों के वाले में यहाँ पे मिट्टी मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो मम्मी मिली है वो मिट्टी की मिली है, वास्तविक नहीं है, मम्मी मिट्टी की मिली है। और यहाँ के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। जैसे कि आपका ये जो मुख्य सड़क है, तो यहाँ पे किसी का मंदिर बना हुआ है या मकान बना हुआ है, तो इनके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। यहाँ की जो एक सबसे अच्छी विशेषता है कि इसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। और यहाँ पर देखो, जब हाँ आपको पता है जब कारखाने मिले हैं तो आप ऑफिशियली बात कह सकते हो कि यहाँ पर औद्योगिक नगर था और यहाँ पर उद्योग ज़्यादा किया जाता था। साथ में देखिए खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब यहाँ पर खोपड़ी की जो खोपड़ी मिली है, मानव कंकाल को यहाँ से देखने को मिला है। तो ये तमाम बातें थी यहाँ की लोथल गुजरात सभ्यता से। इसके बाद में हम दूसरी